नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ने से पहले एक और ज़रूरी सूचना है, वो आपको दे दूँ कि पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेज ऐप में बहुत सारे विद्यार्थी जीआईसी प्रवक्ता और पीजीटी के लिए ज्योग्राफी विषय की मांग कर रहे थे। तो अब ज्योग्राफी विषय भी ऐड कर दिया गया है जीआईसी प्रवक्ता में। हिस्ट्री और पॉलिटी की जो क्लासें हैं वो तो पहले से ही चल रही थी। शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को कि 69,000 शिक्षक भर्ती केस में नया मोड़। 69,000 शिक्षक भर्ती किसी तरीके से तो पूरी हो गई, लेकिन विवाद लगातार बने हुए हैं। चाहे वो एमआरसी को लेकर के विवाद हो, चाहे वो दिव्यांग अभ्यर्थियों का विवाद हो, चाहे वो आपका उत्तर कुंजी का विवाद हो। उत्तर कुंजी का जो मामला है पिछले 6 महीने से लगातार जारी है। बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं कोर्ट चले गए थे जिन्होंने चैलेंज किया था और सिंगल बेंच ने इस पर एक बार स्टे लगा दिया था और जिन विद्यार्थियों की काउंसलिंग होनी थी उन विद्यार्थियों की जो काउंसलिंग रुक गई थी अचानक से। उसके बाद में जो सरकार है वो डबल बेंच चली गई। डबल बेंच से मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से फिर डबल बेंच में आया और आज इस केस की जो सुनवाई है वो लखनऊ बेंच में हो रही थी। लखनऊ बेंच ने इस केस में जो सरकार की जो अपील थी जो डबल बेंच में गई थी उस अपील को खारिज कर दिया गया है। और ये जो केस है वो अमिता त्रिपाठी का केस था, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो। और डबल बेंच ने यह भी निर्देश दिया है कि इस केस को जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए। लगभग 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें बदलाव जरूरी है और देखना है कि इसमें अब आगे क्या होता है। लेकिन ये केस बहुत जल्द निस्तारित होगा और इसमें सरकार को और जो पीएनपी है उसको ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव तो करना होगा। लेकिन अब सरकार इसको कैसे मैनेज करेगी, चूँकि भर्ती तो पूरी हो चुकी है, ये देखने वाली बात होगी। शुरू करते हैं दूसरी सूचना को। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने फिर से आज एक नोटिस जारी की है। वैसे तो जब भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग खुला रहता है, शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जिस दिन कोई नोटिस जारी ना हो। लोक सेवा आयोग में काफ़ी तेज़ गति से कार्य हो रहा है और आज फिर से एक भर्ती का जो नोटिस है वो जारी हुई है और उस नोटिस में ये बताया है कि इस भर्ती की जो परीक्षा है वो किस तरीके से होगी, कितने नंबर का जो कौन सा पेपर होगा और उस पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे और ये जो परीक्षा है वो कब होगी। बात हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020 की। ये देखिए, ये वो नोटिस है और 1 फरवरी की डेट पड़ी हुई है। लिखा है आयोग के विज्ञापन संख्या 02/2020-21 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद हेतु विज्ञापित 19 विषयों के संबंध में आयोग द्वारा पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या 04/14, ये पूरा नंबर लिखा हुआ है। नीचे यहाँ पर लिखा है कि ये जो परीक्षा है राजकीय डिग्री कॉलेजों की जो स्क्रीनिंग परीक्षा है ये प्रयागराज और लखनऊ में होगी और ये 17 तारीख को होगी और एक सत्र में पूर्वाह्न यानी 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक कुल 2 घंटे की ये परीक्षा है और ये 17 अप्रैल को होनी है। इसकी जो तारीख है वो घोषित कर दी गई है, 2 घंटे की परीक्षा है। नीचे लिखा है कि प्रश्नगत विज्ञापन में असिस्टेंट प्रोफेसर हेतु विज्ञापित 18 विषयों अर्थशास्त्र, इतिहास, उर्दू, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, जंतु विज्ञान, दर्शन शास्त्र, भूगोल, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, रसायन विज्ञान, राजनीति शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत तथा हिंदी में वस्तु प्रकारक कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें संबंधित विषय के 90 प्रश्न होंगे और समान अध्ययन 30 प्रश्न होंगे। तो समान अध्ययन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लगभग सभी परीक्षाओं में अनिवार्य कर दिया है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पिछले दिनों एक और भर्ती आई थी जीआईसी प्रवक्ता की, तो उसमें भी समान अध्ययन इस बार पूछा जा रहा है। नीचे फिलहाल लिखा हुआ है कि गणित विषय जो होगा पेपर, गणित विषय में वस्तुनिष्ठ प्रकारक कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें गणित के 70 प्रश्न होंगे और समान अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के समान अंक होंगे और अधिकतम 150 होगा। तो ये जो प्रारूप है ये पूरा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर दे दिया गया है। अगर विस्तृत पाठ्यक्रम देखना है तो लिखा है कि इस वेबसाइट पर चले जाइए, आपको पूरा का पूरा पाठ्यक्रम भी अलग अलग विषय का देखने को मिल जाएगा। एक चेतावनी और दे दी है लोक सेवा आयोग ने कि परीक्षा में तभी बैठें जब आप जो विज्ञापन की जो अंतिम तिथि है उस तिथि तक आपके पास वांछित योग्यता या डिग्री इत्यादि होनी चाहिए। अगर विज्ञापन के लास्ट डेट तक आपके पास योग्यता नहीं है तो आप परीक्षा देने ना जाएं, भले ही आपने आवेदन कर दिया हो।
अब है आपकी जो है अंतिम सूचना। उत्तर प्रदेश में सेना रैली और आवेदन हो गए हैं शुरू। भारतीय सेना में रैली हो रही है, डी फार्मा सैनिकों की ये रैली। यहाँ लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के विभिन्न जिलों के युवाओं के लिए इंडियन आर्मी में सिपाही डी फार्मा के पदों पर भर्ती का सुनहरा अवसर आया है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सेना की इस सीधी भर्ती में भाग लेने के लिए आने वाले दिनों में आयोजित होने वाली भर्ती रैली में शामिल होना पड़ेगा और इसके लिए अभ्यर्थियों को इंडियन आर्मी की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थी को ही सेना भर्ती रैली में शामिल होने दिया जाएगा। अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी 2021 से 2 मार्च 2021 तक करा सकते हैं। तो ये जो तारीखें हैं देख लीजिए, 1 फरवरी से जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो गए, लास्ट डेट है 2 मार्च। सेना के लेटेस्ट भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार उत्तर प्रदेश स्थित आर्मी ARO आगरा, अमेठी, बरेली, मेरठ, वाराणसी, लखनऊ और उत्तराखंड के ARO अल्मोड़ा, लैंसडाउन और कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर लिखा है यहाँ पर। योग्यता और शर्तें की 19 कम से कम आयु होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता सबसे ज़रूरी है, यहाँ पर लिखा है इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। कम से कम 55% अंकों के साथ में बी फार्मा का डिप्लोमा होना चाहिए, डी फार्मा का। साथ ही राज्य या केंद्र फार्मा काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।